ओह सो एक्चुअली में WWE इस समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तो यस द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ DDX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। अगर आपने मेरी रील नहीं देखी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वाली तो जाकर देख सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है, यूट्यूब पर भी डाली हुई है, नहीं तो आप चेतन एक्स कोर इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो। यस मैंने पिछले कुछ टाइम में अपने ऊपर वर्क किया है तो उसी से रिलेटेड है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छा लगे तो फॉलो भी कर लेना। बट एनीवेज अभी हम बात करते हैं WWE से रिलेटेड। सबसे पहले तो कैन वी जस्ट टॉक अबाउट जॉन सीना, बिकॉज रिसेंटली WWE ने अपना सुपरस्टार्स का जो बैनर होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अलग अलग सुपरस्टार्स होते हैं, कोडी रोड्स, सीएम पंक, बियांका बेलेर ऐसे करके, तो अब वो सारे सुपरस्टार्स हटा के WWE ने सिर्फ जॉन सीना के अलग अलग वेरिएशंस जो कि थ्रू आउट द ईयर जॉन सीना का इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द करंट, वो सारे जॉन सीना को वहां पे पोस्ट कर दिया है। 10 जॉन सीना वहां पे लगे हुए हैं एंड दैट जस्ट टेल्स कि हाउ बिग ऑफ अ डील जॉन सीना इज फॉर अस, फॉर WWE, फॉर एवरीवन। लाइक जॉन सीना इज जस्ट गोटेड फॉर श्योर। एंड जॉन सीना तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट जॉन सीना से भी ज़्यादा गोटेड अगर कोई है तो वो है उनके डैड। जब हर कोई रो रहा था अंडरटेकर का जॉन सीना को हराने पर, मीनवाइल जॉन सीना के डैड ही थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ऑब्वियसली ऐसे ही होना सेंस बनाता है। तो आज जॉन सीना के डैड का क्या ओपोनेंट कह रहा हूँ, ओपिनियन आता है। ही सेज कि जो जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है गुंथर, वो नहीं होना चाहिए। गुंथर शुड नॉट फेस जॉन सीना इन हिज फाइनल मैच। ही डज नॉट नीड द रब। ही डज नॉट नीड द रब का मतलब होता है कि कोई नया सुपरस्टार जिसको बड़े सुपरस्टार से हेल्प मिले उसको रब बोलते हैं। तो ही सेज कि गुंथर को वो चीज़ नहीं चाहिए। एंड आई एम थिंकिंग कि आई डोंट थिंक कि रिटायरमेंट इज जस्ट अबाउट द रब। आई अंडरस्टैंड जॉन सीना ये चीज़ कहता है कि यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, बट ध्यान से सोचो, कर्ट एंगल और बेरन कॉर्बिन के केस में भी तो यही हुआ था। बेरन कॉर्बिन को भी तो रब मिलना चाहिए था, फिर क्या हुआ, उस रब का रबड़ बना के मिटा दिया? नहीं। जॉन सीना वर्सेस गुंथर इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग चॉइस, बिकॉज इफ यू थिंक फॉर एनी रीजन कि जॉन सीना वर्सेस LA नाइट बहुत अच्छा हो सकता है, वहां से LA नाइट बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, आई वुड वॉन्ट टू सी WWE ट्राई दैट, बिकॉज फॉर मी ऐसा वर्क तो नहीं करने वाला। LA नाइट डज नॉट हैव दैट स्पार्क जो कि शायद से WWE को अगला स्टार बनाएगी। भाई LA नाइट को ये लोग तो रंबल भी जिताने की सोच रहे हैं, LA नाइट और सैमी ज़ेन। मैं कह रहा हूँ बताओ यार, मैं तो सोच रहा था रोमन रेंस जीतेगा, ये कहाँ इनको जिताने पे बैठे हो भाई। सैमी ज़ेन भाई तू कब तक अंडरडॉग वाली स्टोरी लाइन प्ले करने वाला है? बट एनीवेज अभी के लिए तो जॉन सीना के डैड का ये ओपिनियन मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। आई डू नॉट अग्री विद दैट कि गुंथर अपोनेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट गुंथर के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन इस समय पर था भी नहीं। सो ये आई डेफिनेटली डिसएग्री विद हिम। यार ये WWE का रिसेंटली ट्वीट आता है, पता चलता है कि यूट्यूब पे अपलोड करिए, और अपलोड करी तो करी जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का रेसलपलूजा का मैच। उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसे शेयर किया कि रिवॉच करो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एट रेसलपलूजा, और गुस्से वाला इमोजी। भाई गुस्से वाला इमोजी डालना बनता है कि इन्होंने क्या कहा था ये जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आई रिमेंबर मैंने उस पर शॉर्ट्स बनाई थी जब ये होने ही वाला था मैच, उसके बहुत पहले ही, कि कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इस साल इससे बड़ा कोई मैच हो नहीं सकता। और रेसलपलूजा होने के बाद क्या पता चला कि भाई इससे अच्छे तो वुमेन्स के मैचेस हो गए थे इस साल। तो भाई बहुत शर्म आई मुझे अपने ओपिनियन पे भी यार कि शिट मैंने इसके लिए ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर दिया। मुझे पता होना चाहिए था ट्रिपल एच के राज में कि वो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना को वैसे ट्रीट करेगा जैसे मे बी वो चियांपा को भी ना करे, चियांपा भी वो इनसे ऊपर ही रखे। भाई अगर सही में चियांपा वर्सेस गोरगानो मिलता ना इनको करने का, चियांपा वर्सेस गोरगानो, तो भाई ये पागल हो जाता ट्रिपल एच। कहता कि भाई अब देखना मैं कितना बढ़िया मैच दे के दिखाऊंगा, सारी स्टैंडिंग ओवेशन मैं ही लेके जाऊंगा। लेकिन जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के टाइम पे क्या किया वो तो खैर आप सबको पता ही है। ब्रॉक लेसनर ने भले ही डोमिनेट किया, लेकिन वो डोमिनेशन क्या पता चला, कुछ पता चला? भाई विंस मैकमैन को अगर डोमिनेशन भी दिखाना होता ना तो वो डोमिनेशन भी सही से दिखाता कि भाई साहब पूरी पीढ़ी याद रखती। लेकिन यहाँ पे क्या ही बोले। तो इनकी हिम्मत भी कैसे हुई ये अपलोड करने की, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, 2 ऐसे सुपरस्टार्स जिन्होंने रिसेंटली ये चीज़ बोली कि हम अभी तक वी आर नॉट डन येट, हम अगले साल लड़ते हुए दिखाई देंगे किसी कैपेसिटी के अंदर। एंड दीज 2 सुपरस्टार्स आर क्रिस जेरिको
एंड द बिग शो। एंड दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि बेटे WWE के अंदर ही ये दोनों देखने को मिलेंगे। और बिग शो, तुम ऑल एलीट रेसलिंग में जाके तुम क्या कर रहे हो? मेरे को तुम आज तक नहीं, मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को सब सुपरस्टार दिख गए, मेरे को बिग शो कभी नहीं दिखा। तो आई होप कि भाई तुम WWE के अंदर आओ यार। तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो यार? ऐसा कैसे, क्या है ऐसा कि तुम ऑल एलीट रेसलिंग में चले गए छोड़ के? सी, यंग टैलेंट का समझ में आता है कि WWE में भी मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, क्या पता नहीं सिलेक्शन हुआ तो ऑल एलीट रेसलिंग अच्छा ऑप्शन है। बट तुम, अरे यार, इजी मनी के लिए कुछ भी दाव पे लगा दोगे क्या? बहुत गलत हुआ। तो क्रिस जेरिको और बिग शो ऑब्वियसली देख के तो लग ही रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमें WWE के अंदर ही देखने को मिलेंगे, और कहीं टैग टीम के रूप में ही ना आ जाए, क्योंकि एक टाइम पे तो आपको याद ही होगा कि इनकी एक जेरी शो करके टैग टीम भी हुआ करती। भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उनका थीम सॉन्ग, ऐसे था, वे I'm quick to force now it's the big show। मतलब बहुत अच्छा फ्यूजन, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूजन सॉन्ग्स पर्सनली। अच्छा, उसके अलावा WWE और ESPN की डील आपको पता होगी, है ना? पहला प्रीमियम लाइव इवेंट वहाँ पे रेसलपलूजा था। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट दैट वाज फॉर ESPN। इवन जो उनका कोई राइटर बोलेंगे या क्या वहाँ पे जो रिव्यू करता था, उस बंदे ने भी उसको C ग्रेड रेट किया था, जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एंड नाउ फ्रेडी एक बंदा है जो कि WWE का राइटर भी रह चुका है, एक्टर रह चुका है। तो उसने ये बोला कि उसकी किसी से बात हुई थी डिज्नी के बंदे से, एंड ही सेड कि ESPN इज नॉट हैप्पी विद दिस डील। एंड वो बस चाह रहे हैं कि कैसे भी करके उनका जो पैसा गया है इसमें $1.6 बिलियन का, वो वापस आ जाए, क्योंकि वो इस समय पे उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। एंड ESPN आर हॉट राइट नाउ। हॉट मतलब गुस्से से गर्म हो रखा है कि भाई ये क्या चल रहा है WWE के साथ। एंड आई थिंक अगर ये सोच के भी ट्रिपल एच को शर्म नहीं आ रही कि भाई मैं WWE अच्छी दे देता हूँ, देन फिर कुछ नहीं हो सकता। ब्रो, हाउ कैन यू डू दैट? इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके रॉ के लिए तुमने नेटफ्लिक्स से लिया, ESPN से लिया, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट प्योर, मैं कहूँगा, क्राइम। कि भाई तुम एक तो टिकट्स के पैसे ऐसे बढ़ा रहे हो। तुम शो अच्छा दे दो ना, तुम्हें टिकट्स के प्राइस बढ़ाने ही नहीं पड़ेंगे। शो अच्छे देते जाओगे तो ज़्यादा स्टेडियम्स भरेंगे और कम टिकट प्राइस में भी ज़्यादा लोग आएंगे और फिर ज़्यादा डिमांड भी होगी। बट नहीं, इन्हें शो तो अच्छा देना ही नहीं है। ट्रिपल एच, इसको भाई कोई थप्पड़ मार के निकालेगा। ये मेरे से लिख के ले लो, इसे कोई थप्पड़ मार के निकालेगा कंपनी से, ये ऐसे नहीं मानने वाला। भाई क्या यार, इतना पसंद था मेरे को ये ट्रिपल एच, लेकिन भाई इसने पूरी अपनी मटिया पलीत करवा दी। खैर, मेरे को बताना आपको क्या लगता है कि ये ट्रिपल एच कितने टाइम में निकल जाएगा WWE से, या इसकी कोई पॉलिटिक्स में साठ गांठ है कि ये कभी जाने ही नहीं वाला है यहाँ से। एनीवेज, फाइनली जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये ट्वीट मेरे को बड़ा बढ़िया लगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सम ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड WWE थीम सॉन्ग्स दैट आर लेजिट बैंगर्स। और पहला थीम सॉन्ग उन्होंने कोफी किंगस्टन का SOS थीम सॉन्ग डाला था। एंड काफ़ी मेरी ऑडियंस होगी जिन्होंने कोफी किंगस्टन का ये वाला सॉन्ग नहीं सुना होगा, एंड प्लीज़ जाके सुनना, बिकॉज दैट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग सॉन्ग। एंड उस टाइम पे सोचो, मिड कार्ड के लिए ऐसा सॉन्ग बनता था और आज मेन इवेंटर के लिए भी ये सॉन्ग नहीं मिलता। सो दीज आर द लेवल्स जो कि WWE ने अचीव किए हैं। लेवल्स अबव बोलता है रोमन रेंस, इनका WWE का चल रहा है लेवल्स बिलो। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।